हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी में काम करने के बाद पिछले 2 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज दे सकूं। इसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लिए डायफ्राम का सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहला, अभी हम कोरोजन अलाउंस एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायफ्राम सिलेक्शन के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। हमने डाटा शीट के पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था लाइन नंबर के बारे में, जिसमें हमने कोरोजन अलाउंस के बारे में बताया था। नॉर्मली वेटेड पार्ट का जो सिलेक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पाइप मटेरियल हम करते हैं। हम ऐसा ब्लाइंडली सोच सकते हैं कि वेटेड पार्ट का मटेरियल सेम एज पाइप मटेरियल हम ले लें, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो जाके तो हमारी पाइपलाइन के ऊपर ही बैठना है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं रहता कि हम जो पाइप मटेरियल है वही वेटेड पार्ट का मटेरियल सिलेक्ट करें, स्पेशली अगर हम डायफ्राम का मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं उस केस में, क्योंकि कोरोजन अलाउंस को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अभी इस इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए एक हम हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि एक पाइप है जो कोरोड होती है एट द रेट ऑफ 0.02 इंचेस पर ईयर। अभी टोटल कोरोजन अलाउंस अगर हम पकड़ें कि 0.5 इंच हमारा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 25 साल लगेंगे अगर 0.5 इंच कोरोड होना है एट द रेट ऑफ 0.02 इंच पर ईयर। कैसे? 0.05 डिवाइडेड बाय 0.02 जो आ जाता है, अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स के साथ करें तो 50 डिवाइडेड बाय 2 जो इक्वल होता है 25, मतलब 25 साल लगेंगे उसको कोरोड होने में 0.5 mm। इसलिए जब भी हमें ऐसा कंसिडर करना होता है कि हमें वॉल थिकनेस जो है वो कंसिडर करनी है ऐसे केस में 1 इंच, तो हम उसकी जगह 1.5 इंच कंसिडर करके पाइप का सिलेक्शन करते हैं ताकि हम जो कोरोजन अलाउंस है उसको मैच कर सकें। अभी इसी तरह से अगर हमें डायफ्राम के मटेरियल का सिलेक्शन करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डायफ्राम की जो थिकनेस है वो नॉर्मली बिटवीन 0.002 इंच से लेके 0.006 इंच के बीच में रहती है। कहीं हम 0.002 इंच लेते हैं, कहीं 0.004 इंच लेते हैं, किसी जगह पे हम 0.006 इंच भी लेते हैं। इतनी कम थिकनेस हम इसी वजह से रखते हैं कि हमें डायफ्राम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है ताकि हमारी जो सील है वो प्रॉपरली काम कर सके, हमें बेटर रिजल्ट दे सके। वो ऐसी होनी चाहिए कि वो जितना उसके ऊपर हम प्रेशर दे रहे हैं उसके हिसाब से वो सिलिकॉन ऑयल को पुश भी कर सके और वापस भी आ सके जब प्रेशर कम रहता है। अगर हम कंसिडर करें सेम केस कि 0.02 इंचेस पर ईयर के हिसाब से जो मटेरियल है वो कोरोड होता है, तो अगर हम डायफ्राम की थिकनेस 0.002 इंच रखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में कोरोड हो जाएगा। और अगर हम डायफ्राम की थिकनेस 0.006 इंच रखते हैं तो वो भी लेस देन 5 मंथ्स में कोरोड हो जाएगा। अभी इसी वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं डायफ्राम के लिए वो सही मटेरियल हम सिलेक्ट करें। डायफ्राम के सिलेक्शन में एक छोटी सी मिस्टेक भी हमारे पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को फेल कर सकती है। मैं ये कहूँगा कि पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को ही नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे प्लांट को भी वो फेल कर सकती है। सिर्फ इसी वजह से हम डायफ्राम का मटेरियल या तो SS316 या SS316L सिलेक्ट करते हैं
इवन अगर हमारा पाइपलाइन CS भी रहता है उस केस में। हम जो डायफ्राम का मटेरियल है SS316 या SS316L जो देते हैं, सीधा सीधा हम जो मार्केटिंग वाले लोग हैं या सेल्स वाले लोग हैं वो सीधा ये बोलते हैं कि हमने स्टैंडर्डाइज कर रखा है इसको SS316 में या SS316L में, बिना ये जाने कि उसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है स्टैंडर्डाइज करने में SS316 और SS316L का, वो सिर्फ यही है कि हमें उसका कोरोजन अलाउंस का ध्यान रख के मिनिमम SS316 या SS316L ही सिलेक्ट करना चाहिए। अभी हम कुछ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपैटिबल विद सर्विस इन केस ऑफ डायफ्राम सिलेक्शन उसके बारे में बात करते हैं। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम डायफ्राम का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो वो इस तरह से करना चाहिए कि वो जो प्रोसेस फ्लूइड है उसके कंपैटिबल हो। नॉर्मली जैसे हमारी सी वाटर एप्लीकेशन रहती हैं तो उस केस में हम मोनल या डुप्लेक्स का वेटेड पार्ट लेते हैं और मोनल या डुप्लेक्स का ही डायफ्राम भी हम सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही क्लोरीन गैस के लिए नॉर्मली जो हमारा वेटेड पार्ट रहता है उसको हम हेस्टोलाई C सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारा वेटेड पार्ट डायफ्राम ही क्यों ना। ऐसे ही टेंटेलम का जो मटेरियल है वो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये मानते हैं कि जो टेंटेलम है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल मटेरियल है। HCl एप्लीकेशन के लिए हम नॉर्मली हेस्टोलाई का मटेरियल यूज़ करते हैं वेटेड पार्ट के लिए। अगर हमारी कंसंट्रेशन 5% है 20 डिग्री C तो हम हेस्टोलाई C का यूज़ करते हैं, और अगर हमारी कंसंट्रेशन जो है वो 25% है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम हेस्टोलाई B का यूज़ करते हैं। वैसे ऐसा देखा गया है कि अगर हमारी एप्लीकेशन एसिड की है तो चाहे हम उसमें हेस्टोलाई C यूज़ कर रहे हैं या हेस्टोलाई B यूज़ कर रहे हैं या टेंटेलम यूज़ कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कोशिश यही रहती है कि PTFE की कोटिंग या उसके ऊपर PTFE की फॉयल डायफ्राम के ऊपर हम लगाकर उसको यूज़ करें, जिससे उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हम हाइड्रोजन सर्विस के लिए वेटेड पार्ट का सिलेक्शन करते हैं, स्पेशली डायफ्राम का, तो हम SS316 के डायफ्राम के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग देते हैं। इसके लिए आप हमारा हमने पीछे एक वीडियो निकाला था जिसमें हमने हाइड्रोजन सर्विस के लिए केमिकल सील के बारे में डिस्कस किया था। डिटेल के लिए आप उसको देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप टाइमली मिल सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप लिंक्डइन पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट अस में अपना इंफॉर्मेशन फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।